हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिप्स टू स्पीक इन इंग्लिश। आप लोगों को अगर इंग्लिश में बात करनी है तो आप लोग कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो मैं आपको ऐसे टिप्स दूँगी जिससे आप इंग्लिश सीख सकोगे, फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश बोल पाओगे। ऐसी क्या टिप्स है जिससे आप फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स देती हूँ जिससे कि आप लोग इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हो जल्दी, राइट। फर्स्ट टिप है, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स यानी आपको गलतियाँ करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स यानी कि आप लोगों को गलतियां करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप लोग को इंग्लिश सीखनी है, अगर आप लोग को फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है तो गलतियों से ही आप लोग सीखोगे। अगर आप एक बार मिस्टेक करोगे तो वो मिस्टेक आपसे डबल नहीं होती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे इंग्लिश का कोर्स तो आप डेफिनेटली इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाओगे और धीरे धीरे करके आप लोग सीख जाओगे। नाउ टिप नंबर 2 इज़ थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कीजिए। आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश में सोचना है, ट्रांसलेट करके देखने हैं वर्ड्स। जैसे हम लोग हिंदी में किसी से बातें करते हैं, हिंदी में हम किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आप लोग थिंक करो, मन में सोच के इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश सो दैट आप लोग की प्रैक्टिस होगी एंड आप लोग फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल पाओगे। योर सेकेंड टिप इज़ थिंक इन इंग्लिश। ऑलराइट, नेक्स्ट थर्ड टिप इज़ प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस करना है आप लोगों को इंग्लिश में बात करने की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगर आप कोई भी इंग्लिश कोर्स करोगे तो अगर आप वो अटेंड भी करोगे तो भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप लोगों को इंग्लिश बोलने की आदत नहीं पड़ेगी, आप लोग फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है, कॉन्फिडेंटली बोलनी है, सो दैट यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैं क्लासेस रोज़ रेगुलरली अपलोड करूँगी, एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी क्लासेस आएगी, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी। इसीलिए ही मैं एक दिन गैप में क्लासेस अपलोड करूँगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो। जो क्लास मैंने आज आपको, समझ लो आपको मैंने क्लास 1 आज करवा दी, तो उस क्लास 1 की प्रैक्टिस आपको आज करनी है। फिर कल वीडियो स्टार्ट करके फिर से उसकी प्रैक्टिस करिए। जब तक आप उसको बोल नहीं पाते हो, जब तक एकदम कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है, तब तक आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, देन नेक्स्ट वीडियो देखनी है, राइट। तो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यू हैव टू अटेंड, आप बी रेगुलर इन माई क्लासेस। अगर आप कोई भी कोर्स स्टार्ट करते हो तो आप लोग उसको ख़त्म भी करो, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई कोई कोर्सेस आधे अधूरे छोड़ देते हैं। जैसे क्लास 1 से या डे 1 से स्टार्ट करते हैं, 10 ही वीडियोस देखते हैं, उसको छोड़ देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, रेगुलरली मेरी क्लासेस को देखना है। डे 1 से लेकर डे 30 तक आप लोग अगर मेरा पूरा कोर्स करोगे तो ही आप लोगों के लिए वो कोर्स यूज़फुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। आई विल हाईली सजेस्ट यू रेगुलरली, सीरियसली आप लोगों को क्लासेस अटेंड करनी है और ये कोर्स आपको फुल करना है, पूरा कोर्स आप लोगों को करना है, तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। एंड प्रैक्टिस डेली, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट टिप, इट मीन्स फोर्थ टिप फॉर यू इज़ लिसन। लिसन यानी कि आप लोगों को सुनना है। द मोर यू हियर द ईजियर इट विल बी फॉर यू टू स्पीक बेटर इंग्लिश। तो अगर आप लोगों को फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है कि कैसे इंग्लिश बोली जाती है। आप ऐसे वीडियोस लगा के देख सकते हो जिसमें इंग्लिश बोली जाती है,
या ऐसी मूवीज़ मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी, आप लोग देखें, इंग्लिश में हो जो। तो आप लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनना है कि कैसे वो लोग वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, राइट, सो दैट यू विल बी अ परफेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, राइट। So now tip number 5 is for you is be confident. Be confident. आप लोगों को कॉन्फिडेंस रखना है. You know what guys? जब हम अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, तो हम लोग उस काम में, उस पर्टिकुलर टास्क में ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। तो उस पर्टिकुलर काम में या उस पर्टिकुलर टास्क में हम लोग ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं, है ना। तो इसलिए यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप लोगों को कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलनी है। आप लोगों को मिस्टेक से डरना नहीं है। अगर गलती होती भी है तो हम कोई भी गलती से सीखते हैं। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आप लोग को इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कॉन्वर्सेशंस करें जहाँ पे आप लोग इंग्लिश बोल सकते हो। सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप फ़ोन पे भी बात करते हो तो फ़ोन पे भी आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। सो यू हैव टू अटेंड माई क्लासेस रेगुलरली एंड आप लोगों को ये टिप्स भी फॉलो करनी है। अगर आपको फ्लुएंटली कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलनी है सो यू हैव टू फॉलो दिस सिंपल टिप्स। ये बिल्कुल सिंपल टिप्स है, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप जल्दी इंग्लिश बोल पाओगे, राइट। एंड गाइज आप लोग को रेगुलरली मेरे कोर्स को अटेंड करना है। और अगर आपको कोर्स के बारे में पता नहीं है तो पहले आप वो वीडियो देख ले। सो सी यू लेटर गाइज इन नेक्स्ट क्लास। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।